आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी स्वतंत्र घटनाओं के बारे में। ये क्लास 12th का मैथ का चैप्टर 18 है, प्रोबेबिलिटी। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है, यानी दो घटनाएं वो स्वतंत्र घटनाएं तभी कहलाती हैं जब उनमें से यदि एक घटना घटित होती है तो उसके दूसरे घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी दोनों घटनाएं स्वतंत्र रूप से होती हैं तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट या स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। अब इसको वैसे लिख सकते हैं, घटनाएं ए एवं बी स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं यदि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। हम इसको इस प्रकार से काम शो करते हैं, इसको दर्शाते हैं इक्वेशन से। अब हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 18B 18D, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, यदि A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हों तथा P ऑफ A इक्वल टू 0.4 और P ऑफ B इक्वल टू 0.5, तो ज्ञात करो P A इंटू B। नेक्स्ट इसका है P A इंटू B नॉट C A नॉट B। ए नंबर इसका जो है P A इंटू B, इसको लिखेंगे P A इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। P ऑफ A को जो वैल्यू दिया हुआ है 0.4 और P ऑफ B की वैल्यू है 0.5। इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह आएगी इसमें 0.2। नेक्स्ट नंबर इसका है P A B नॉट, इसको लिखेंगे हम P ऑफ A और P B नॉट, ये हो जाएगा 0.4 और P B नॉट को लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ B। तो 0.4 इंटू पी बी की जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ये 0.5 है, तो 0.5 ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.5, ये आ जाएगा 0.2, ये 0.2। इसी में इसी का सी नंबर है P A नॉट इंटू B, इसमें हो जाएगा P A नॉट इंटू P B। P A नॉट को लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A, इसके बाद P B, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.4 और P B की वैल्यू हो जाएगी इसमें 0.5। ये सॉल्व करके दिया जाएगा यहाँ पास
0.6 इंटू 0.5 और मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू आएगी 0.3, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हों कि P of A is equal to 1/4, P of B is equal to 1/2, P A intersection B is equal to 1/8, तो P A नहीं और B नहीं ज्ञात करो। तो इसके लिए यहाँ देखते हैं P A नहीं और B नहीं, ये हो जाएगा P A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा P A नॉट इंटू P B नॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A 1 माइनस P ऑफ B। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 से 1 घटाएंगे तो 3/4, इसमें 2 से 1 घटाएंगे तो 1/2, इसको ये वैल्यू आ जाएगी 3/8। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, सोनू और मोनू एक साक्षात्कार हेतु शामिल हुए। सोनू के चुने जाने की प्रायिकता 1/2। तथा मोनू के चुने जाने की प्रायिकता 4/5। उनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। जिसमें हो जाएगा, माना कि सोनू के चुने जाने की प्रायिकता ए तथा मोनू के चुने जाने की प्रायिकता या घटना भी है। माना सोनू के चुने जाने की घटना ए तथा
मोनू के चुने जाने की घटना बी है, तब अभीष्ट प्रायिकता ये हो जाएगा इसमें पी ऑफ ए पी ऑफ बी, और इसको लिख सकते हैं पी ऑफ, यहाँ जो दिया है वाले इसमें पी ऑफ ए और पी बी नॉट, मतलब उसमें से कोई एक ही चुना जाएगा। यदि ये चुना जाए तो बी नहीं चुना जाएगा। पी ऑफ ए यानी इसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ लिखिए पी यदि ए चुना जाए तो बी नहीं चुना जाएगा, और यदि ए नहीं चुना जाता है तो उसमें बी को चुना जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और इसके बाद इसको लिखेंगे हम यहाँ वैल्यू को, ये यहाँ हो जाएगा पी में हो जाएगी वैल्यू, ये जो इसकी ये दिया हुआ है 1/2 इसमें रहेगा पी ऑफ ए में, और पी बी नॉट में ये जो वैल्यू है 1 माइनस करेंगे इसमें 1 माइनस 4/5 प्लस पी ए नॉट में 1 माइनस 1/2 करेंगे, पी बी में करेंगे 4/5। इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगी अपनी वो वैल्यू इसमें आ जाएगी, इसको देखेंगे यहाँ ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/5 प्लस 1/2 इंटू 4/5 हो जाएगा 1/10 प्लस 4/10 यानी 5/10 इसका हो जाएगा 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दिया हुआ है गणित का एक प्रश्न दो छात्रों द्वारा अलग अलग हल किया जाता है। जिनके द्वारा उसके हल होने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/5 1/6 हैं। यदि वे दोनों एक साथ हल करने का प्रयास करें तो प्रश्न हल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसके लिए यहाँ देखते हैं, माना दोनों छात्रों द्वारा प्रश्न को हल करने की घटनाएं E1 E2 हैं।
अर्थात पी ई वन इक्वल टू 1/5 पी ई टू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 1/6। अब दोनों छात्रों द्वारा प्रश्न हल न की जाए घटनाएं यदि दोनों के द्वारा घटनाएं E1 नॉट E2 नॉट इसके बाद इसमें जो है इसमें इसलिए किसी भी छात्र द्वारा प्रश्न हल न किए जाने की प्रायिकता किसी भी छात्र द्वारा प्रश्न हल न किए जाने की प्रायिकता ये इसमें हो जाएगा पी E1 नॉट इंटरसेक्शन E2 नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा पी ई नॉट इंटू पी E2 नॉट इक्वल टू 1 - 1/5 1 - 1/6 ये हो जाएगा। 5 से 1 घटाएंगे तो 4/5 6 से 1 घटाएंगे तो 5 तो 5/6 ये हो जाएगा। 5 5 कैंसिल तो 4/6 या 2/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखेंगे प्रश्न हल होने की प्रायिकता ये इसमें आ जाएगा 1 - पी E1 इंटरसेक्शन E2